आइए दोस्तों, अब हम कोयले के प्रकार पे बात कर लेते हैं। कोयला का जो उत्पादन होता है दोस्तों, उसमें ऊष्मीय शक्ति या फिर कहें कोयले की मात्रा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्तमान में विश्व स्तर पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उन चारों प्रकार को हम विस्तार से पॉइंट द पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इसमें कोयले का पहला प्रकार है उसे हम पीट कोयला कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी उसे पीट कोयला कहते हैं। उसको उपनाम दिया गया है, पीट कोयला को निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। अब इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। यहां देख लीजिए, 40% से कम होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके बारे में विशेष बातें भी हमको जानना है कि निम्न कोटि का कोयला है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं कि कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था या कोयले के निर्माण का पहला चरण। ठीक है, और इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए कि निर्माण की प्रक्रिया पर चलिए। जब पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर कहें ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, तो बच क्या जाता है? वहां पृथ्वी का दबाव और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, उसकी वजह से जो वो अवशेष है जमीन के अंदर है, उससे जो कि द्रवित पदार्थ जो है जल, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जब बाहर आने लगता है तो फिर उसका जो है कि कोयले में परिणत होना वो प्रारंभ हो जाता है। तो वही है, एक समय आता है जो कोयले का पहला चरण शुरुआत होता है, उसे पीट कोयला कहता है। ठीक है, तो वही है, कोयले निर्माण का पहला चरण पीट कोयला को कहा जाता है और उसमें नमी की अधिकतम मात्रा होती है। पहला हो गया। अब देखिए, इसे 4 प्रकार में बांटा गया। तो पहले इस प्रकार को देख लेते हैं कि कैसे इनको याद रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, पी ले बेटे। इस तरह आप कह सकते हैं, पी ले बेटे। ये एक ट्रिक है। ठीक है बेटा, पी मतलब पीट कोयला, ले मतलब लिग्नाइट कोयला, बे से बिटुमिनस कोयला, और चूंकि टे है, टे को ए, ये ऊपर वाला लीजिए ए, तो ऐसे एंथ्रासाइट कोयला। ये इनका ट्रिक मैंने बता दिया, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप इनको समझ लीजिए। ठीक है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, इस तरह आप देख लीजिए। लेकिन चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है कोयले का, उसे कहा जाता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का उपनाम भी है, उसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। पहला निम्न कोटि का कोयला, दूसरा भूरा कोयला। अब देखिए, इसको याद कैसे आप कर पाएंगे? एक ट्रिक यहां पे बना लीजिए, भूला शब्द। भूला, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, तो भूला से याद हो जाएगा, भूरा भूला। तो प्रश्न पूछेगा कि किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लिग्नाइट कोयला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 40 से 60% तक उसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब जब 40 से 60% तक कार्बन की मात्रा है, तो बाकी क्या है? उसमें जल है। तो अब यहां देख लीजिए कि यह भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि किस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयला। और दूसरा क्या है, जब यह मुलायम होता है तो उसे घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रख लीजिए कि घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोयला कौन सा है? वो है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, आगे है कि लिग्नाइट कोयला का जो क्षेत्र है भारत में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पालन यानी राजस्थान, केरल, नैवेली यानी तमिलनाडु, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर हमने ये जो बताने का प्रयास किया है वो लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र है। तो इसको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा।
तो चलिए तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है बिटुमिनस कोयला का। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है। ठीक है, अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस कोयला को काला कोयला कहते हैं, तो उसे हम बिटुमिनस कोयला के नाम से जानते हैं। अब यहां पे ट्रिक अपना लीजिए कि भाई किसी का अपमान तो करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी कि कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, काला बेटा ये तो याद रख सकते हैं, काला बेटा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है काला बेटा बिट्टू, है ना, काला बेटा बिट्टू। तो काला कोयला किसे कहते हैं, उसको बिटुमिनस। तो इसका भी एक ट्रिक क्या हो गया, काला बेटा, काला बेटा, ये भी मैंने एक ट्रिक बता दिया, आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो काला कोयला किसे ना कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला को। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होता है। अब देखिए इससे क्या होता है कि काला कोयला को सघन, ठोस एवं काला भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस कोयला की विशेषता सघन, ठोस और काला होता है, तो वो है बिटुमिनस कोयला। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, धातु शोधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए, इसको घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ बिटुमिनस को धातु शोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, ये सिर्फ जलाने के लिए, इसमें कम, बिटुमिनस के मुकाबले कम ज्वाला इसमें होती है, कम ऊष्मा होती है, तो इसलिए इसको सिर्फ जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बिटुमिनस कोयला जो है, इसको धातु शोधन, सपोज जो है कि लोहे का निष्कर्षण करना है, तो उसमें अब लोहे का जो फैक्ट्री है, उसमें अगर ईंधन के रूप में लोहे के शोधन के लिए अगर जिस कोयले का प्रयोग किया जाता है, तो वो है बिटुमिनस कोयला। अब और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये कि यह कोयला, बिटुमिनस कोयला, भारत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयला है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयला के प्रकार कौन सा है, वो है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, और उसकी मात्रा जो है 80% तक है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का कौन सा प्रकार है, तो वो है बिटुमिनस कोयला। और चौथा प्रकार एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे कठोर कोयला होता है। अब कठोरता की मात्रा आप यहां से चलिए, पीट कोयला से ज्यादा कठोर लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला से ज्यादा कठोर बिटुमिनस कोयला होता है, और बिटुमिनस कोयला से ज्यादा कठोर एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो बताइए सब सर्वाधिक कठोर कोयला कौन सा हुआ, एंथ्रासाइट कोयला। अब देखिए यहां पे समझाने का प्रयास हम ये कर रहे हैं, प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा कोयला है, और ये ऑप्शन हटा देगा, एंथ्रासाइट कोयला की जगह दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन तीन में से सबसे अधिक कठोर कौन सा हो गया, बिटुमिनस कोयला। अगर एक हटा देगा बाकी तीन कोयला का नाम दे देगा, तो सबसे अधिक कठोर एंथ्रासाइट कोयला हुआ। और सबसे मुलायम कोयला, सबसे मुलायम कोयला कौन सा है, तो ये हो गया पीट कोयला। लेकिन अगर पीट न दे तो सबसे मुलायम कोयला के नाम से हम लिग्नाइट को ही जानते हैं। अगर मुलायम कोयला की बात करेगा तो पीट ऑप्शन नहीं आता है, अगर आता भी है तो मुख्यतः आप लिग्नाइट कोयला को ही जानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मुलायम कोयला शब्द का उपयोग किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एंथ्रासाइट कोयला को कठोर कोयला के नाम से जाना जाता है, और उसमें जो कार्बन की मात्रा है ना दोस्तों, वो 80 से 90% तक होता है। तो कोयला की श्रेष्ठता का पता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से लगाया जाता है। तो 80 से 90% उसमें कार्बन पाया गया, तो उसमें क्या है कि यह जो है कि जलते समय धुआं रहित होता है। मतलब जब इसमें कार्बन ही है और जल बिल्कुल नहीं है, अब ये 10% में नमी भी होगी और अब से उसमें जो है कि अशुद्धि भी होगी। तो एक तरह से देखिए नमी की मात्रा नगण्य होती है। तो जब जलेगा कोयला को, इस कोयला को यदि आप जलाएंगे, जब उसमें जल है ही नहीं तो धुआं कहां से उठेगा।
तो जल जितना होगा उसी हिसाब से धुआं उठेगा। तो जब इसमें जल नहीं है, तो जब इसे आप जलाएंगे तो यह धुआं रहित कोयला होता है। जब जो कोयला धुआं रहित होता है तो वो कोयला का सबसे उत्तम प्रकार माना जाता है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। और जब सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है तो वह सबसे महंगा कोयला होगा, सबसे महंगा कोयला होगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत में जो है कि एकमात्र जम्मू कश्मीर है जहां पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। तो क्लियर, एक बार और रिपीट कर लीजिए। कोयला के 4 प्रकार है, उसका ट्रिक है पीले बेटे। इधर से देख लीजिए, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। अब देखिए, पीट कोयला को निम्न कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला। भूरा का ट्रिक बना लीजिए, भूला, भू से भूरा, ला से लिग्नाइट। अब उसके बाद बिटुमिनस को काला कोयला। अब काला कोयला बिटुमिनस तो काला बेटा, इस तरह अब ट्रिक बना लीजिए। तो काला कोयला, का से काला, ला से सॉरी काला से काला, बे से बिटुमिनस कोयला हो गया। और सबसे कठोर हो गया एंथ्रासाइट कोयला। और कार्बन की मात्रा देख लीजिए, आप 40 के अनुपात में देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 40 नहीं, 20 के अनुपात में देखिए। 40% से कम कार्बन की मात्रा पीट कोयला में, 40 से 60 लिग्नाइट कोयला में, 60 से 80 बिटुमिनस कोयला में, और 80 से 90 या 80 से 100% कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। अब ये भी प्रश्न पूछ देगा कि किस कोयला में जो है कि 100% या 100% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? एंथ्रासाइट कोयला। और इधर मैंने विवरण उसका दिया है, तो ये आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारे प्रकार आराम से याद हो जाएंगे। और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए औचित्य है कि प्रकार, जो कोयले का प्रकार है, इसको आराम से और पूरी ईमानदारी के साथ याद कीजिए। तो चले, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम थोड़ी देर और बात करते हैं।